जादुई कढ़ाई। एक गांव जिसका नाम था पीपलपुर, जो अपनी साधारणता के लिए जाना जाता था। वहाँ न कोई बड़ा मंदिर था, न महल, न बाजार था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग बहुत खुश थे। उसी गांव में रहता था 16 साल का एक लड़का जिसका नाम था राजू, जो अपनी दादी के साथ रहता था। राजू थोड़ा सुस्त लेकिन दिल से नेक और सच्चा था। उसकी दादी के पास कहानियों का पिटारा था। हर रात वह राजू को कहानी सुनाती थी। एक बार दादी ने राजू को एक कहानी सुनाई, जो एक जादुई कढ़ाई की कहानी थी, जो कोई भी मनचाहा खाना बना देती थी। राजू हंसा और कहा, दादी, ऐसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, कभी कभी कहानियाँ सच भी बन जाती हैं, अगर दिल सच्चा है तो। एक दिन दादी बीमार पड़ी। घर में खाने को कुछ नहीं था। राजू ने सोचा कि जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आए। ये सोचकर वो जंगल की ओर लकड़ियां बीनने गया। तभी उसे एक अजीब सी गुंजन सुनाई दी, जैसे किसी बर्तन से आती हो। झाड़ियों के पीछे एक पुरानी झोपड़ी में एक टूटी फूटी कड़ाही रखी थी, धूल से भरी लेकिन चमकती हुई। राजू ने जैसे ही उसे उठाया, एक नीलापन सा चमका और अचानक हवा में एक चेहरा बना और आवाज आई, मैं हूँ इस कड़ाही की आत्मा, चंद्रमुखी। जिसने दिल से भूख समझी, वही मुझे जगा सकता है। राजू डर गया, पर भूख का डर उससे भी बड़ा था। चंद्रमुखी बोली, जो कुछ भी दिल से मांगोगे, यह कड़ाही बनाएगी। लेकिन लालच मत करना, वरना मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। राजू बोला, मुझे सिर्फ एक थाली खिचड़ी चाहिए, जो मेरी दादी को बहुत पसंद है। कड़ाही से भाप निकली, मसालों की खुशबू आई और कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार थी। राजू की आंखें भर आईं, वो दौड़कर घर गया और दादी को खिचड़ी खिलाई। दादी मुस्कुराई और बोली, देखा, कहानी सच बन गई बेटा। राजू अब हर दिन भूखे बेघरों को खाना खिलाता था। पुलाव, खीर, पराठे सब बनता था बिना लकड़ी, बिना आग के जादुई कढ़ाई के अंदर। लेकिन वह चंद्रमुखी का वादा नहीं भूला जो की था, लालच मत करना। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी, अरे राजू के घर तो रोज दावत होती है, पर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। गांव के मुखिया ने बुलाकर पूछा, राजू, अगर यह कोई गलत काम है तो इसको तुरंत बंद कर दो। राजू ने सच्चाई बता दी। मुखिया हंस पड़े और बोले, अगर ये कढ़ाई नेक काम के लिए है तो ये जादू नहीं, वरदान है। इसी दौरान गांव में आया एक विक्रम सेठ, जो एक शहर का व्यापारी था। उसे जब जादुई कढ़ाई की खबर लगी तो उसके मन में लालच जागा। उसने राजू से कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए दूंगा। राजू ने मना कर दिया और कहा, नहीं साहब, ये बिकाऊ नहीं है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। विक्रम ने मुंह बनाया और कहा, सोच लो बेटा, ये बर्तन तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। राजू ने सिर हिलाया और जवाब दिया, जिसने भूखे को खाना दिया हो, मेरी नजर में वो सबसे बड़ा काम है और इसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन विक्रम बाज नहीं आया। उसके दिमाग में बस कढ़ाई लेने का लालच जाग चुका था। एक रात के अंधेरे में विक्रम ने चुपके से कढ़ाई चुरा ली। सुबह राजू की आंख खुली और उसको जब कढ़ाई गायब मिली और प्यारी चंद्रमुखी की आवाज भी नहीं सुनाई दी, तो वह बहुत ही चिंतित हो गया। वह सभी गांव वालों के पास गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने जब राजू की बात सुनी तो वे सब चिंतित हो गए। अब सबने विक्रम को पकड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन विक्रम तब तक गांव से निकल चुका था। वह छिपकर शहर में पहुंच गया था। शहर पहुंचकर उसने कढ़ाई को आदेश दिया, एक कढ़ाई सोने के लड्डू बनाओ। पर कुछ नहीं हुआ। गुस्से में उसने कढ़ाई को थप्पड़ मारा। तभी चंद्रमुखी प्रकट हुई और बोली, जिसने भूखे को ठगने की कोशिश की, उसे मैं पत्थर बना दूंगी। और विक्रम देखते ही देखते पत्थर बन गया। पुलिस और गांव के मुखिया को जब ये सब पता चला तो कढ़ाई वापस राजू को सौंप दी गई। गांव में एक उत्सव मनाया गया। सबने खाना खाया, गीत गाए और दादी ने इस बार सबको एक नई कहानी सुनाई। जिसका दिल सच्चा हो वो जादू को बुला सकता है, और जिसे भूख की पीड़ा पता हो वही सच्चे भोजन का मूल्य जानता है।
एक रात चंद्रमुखी बोली, राजू अब समय है कि मैं आगे बढ़ूं, किसी और भूखे की मदद करूं। क्या तुम तैयार हो? राजू मुस्कराया और बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। चंद्रमुखी बोली, क्या शर्त है बच्चा, बोलो। मैं भी साथ चलूंगा, तुम खाना बनाओ और मैं बांटूंगा। कड़ाही चमक उठी और अगली सुबह गांव वाले उठे तो देखा राजू और कड़ाही दोनों जा चुके थे। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जादू हाथ में नहीं दिल में होता है। जो दूसरों के लिए जीता है, जादू उसी के साथ चलता है। और सबसे बड़ी भूख पेट की नहीं, इंसानियत की होती है। तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए।